वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको सुबह सुबह बताया था, आज हम मेडिकल सेगमेंट में बात करेंगे ओरल कैंसर पे। और हमारे पास दो बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। उनसे मिलवाने से पहले मैं हमारा पोल का सवाल जो है वो रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि शौहर हजरात में क्या चीज़ ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो, ज़्यादा पैसा हो उनके पास, या उनकी सीरत अच्छी हो? व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए? और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एसोसिएट एट किंग्स मेडिकल कॉलेज एंड सीनियर लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, डॉक्टर कामरान हबीब अमान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, ये हमारे पास जो आए हैं, यहाँ एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं। वहाँ पे एक इनका लेक्चर है, बट ये हमारे पास बेसिकली बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हैं और ही डजंट बिलोंग टू पाकिस्तान एनी मोर। अब ये आपको कोलालमपुर में मिलेंगे, लेकिन ये आप आजकल यहाँ आए हुए तो हमने इनको पकड़ लिया। और इनके साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं ओरल सर्जरी के जिन्ना मेडिकल डेंटल कॉलेज में, डॉक्टर वहाब कादरी साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। ओके, अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट मैं इनसे करूंगी पोल का सवाल। सर आप बताएं, हमारे यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्ट्स यानी जो हस्बैंड मटेरियल जिनको हम कहते हैं, उनमें क्या चीज़ ज़्यादा देखी जाती है और क्यों? पैसा या सीरत? हाँ, मेरे ख्याल में दोनों का कॉम्बिनेशन किलर है। किलर कॉम्बिनेशन है। हाँ, किलर कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है। हाँ, मिलता नहीं है, लेकिन ढूंढने से मिल भी जाता है। लेकिन ये कि किसी एक चीज़ को आप नहीं चूज़ कर सकते, दोनों की अहमियत है, पैसे की भी अहमियत है और किरदार की भी अहमियत है। तो आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ इज आइडियल। लेकिन अगर एक को ही यूजुअली प्रेफर, अगर हम लोगों को कोई चॉइस दिया जाए तो हम क्या प्रेफर? आई थिंक आई वुड गो फॉर सीरत, क्योंकि पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, लेकिन किरदार इंसान नहीं कमा सकता या उसको नहीं कर सकता। वो तो आप उसके साथ आप पैदा होते हैं, ये वो आपका फितरी हुई चीज़ है। तो सीरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। पैसा आनी जानी चीज़ है। डॉक्टर साहब, अगर ये आप ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट 25 इयर्स पैसा और बाद में सीरत। हाँ, फॉर द फर्स्ट 25 इयर्स? मेरे ख्याल से शादी के पहले 25 साल शायद ख़वातीन चाहेंगी कि पैसा बहुत सारा हो, उसके बाद अच्छी सीरत का बुढ़ापा अच्छा रहेगा। तो दोनों मिल गए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने मज़े का आंसर दिया। आपकी शादी हो गई है? जी। तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस था। आई होप वो ये ना प्रोग्राम देखें। ऑलराइट व्यूअर्स, यहाँ पे एक बड़ा मजे का हमें एक आंसर मिल चुका है इसका। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमारे सामने, अब मेरे सामने नहीं, मतलब ख़वातीन के सामने ये चीज़ रखी जाए तो दे ऑलवेज से कि खैर उसमें इनके बड़े बड़े मज़े के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट दे प्रेफर मनी फॉर सम रीज़न। हमारी सोसाइटी में सर, दे डू नॉट जस्ट हमारी सोसाइटी, इनफैक्ट अगर आप बाहर भी कहीं जाएं, आप मिडल ईस्ट साइड पे जाएं, तो दे ऑलवेज प्रेफर मनी फॉर सम रीज़न। कमिंग बैक टू ओरल कैंसर, डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर, आप यू डूइंग योर रिसर्च ऑन दैट। पाकिस्तान में ओरल कैंसर का इंसिडेंस कितना है? देखिए, इससे पहले कि हम इंसिडेंस की बात करें, हमें समझना होगा कि ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों को, इवन डॉक्टर्स को भी इतना अंदाज़ा नहीं है। 2008 में मैं कुछ रिसर्च कोट करूंगा ताकि लोगों को उससे अंदाज़ा हो कि जो भी बात है वो एविडेंस बेस्ड है, कोई ऐसी नहीं है। 2008 में यूके के अंदर डेंटल हेल्थ फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सर्वे किया था एंड आप सबको हैरत होगी कि 40% लोगों को, ये यूके की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं पता था कि मुँह का कैंसर होता है। उन्हें ये नहीं पता था कि मुँह के अंदर कैंसर हो सकता है। और शॉकिंगली इवन मोर, उनको ये नहीं पता था कि सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू एक रिस्क फैक्टर है या एक वजह है मुंह के कैंसर की। तो हमें इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुंह का कैंसर, जब उन्हें पता ही नहीं मुंह का कैंसर क्या है तो उन्हें रीजंस भी तो नहीं पता होंगे। एग्जैक्टली। तो इसमें तो हम अगर इसको ट्रांसलेट करें अपने मुल्क में, तो सिचुएशन बहुत हॉरिबल है, बहुत ख़तरनाक है और इसमें बहुत काम की ज़रूरत है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंसिडेंस कितना हाई है? WHO के सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर साउथ कराची में होता है। साउथ कराची में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इज इन साउथ कराची। इट वाज प्रीवियसली, इससे पहले श्रीलंका में था, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हम लोगों की कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में है और कराची शहर में है।
और इसकी मेन वजह जो कि बाद में भी बात होगी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें तंबाकू है, छालिया है, पान है, गुटखा एंड ऑल दीज थिंग्स। Okay, so why specifically south? Why not, north? Why not east? Why not? अगर आप साउथ कराची की लोकेशन पे जाएं तो ये ज़्यादा सोशली डिप्राइव्ड एरिया है, ज़्यादा मज़दूर और लोग हैं जो बेचारे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिसकी वजह से दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दीज रिस्क फैक्टर्स, जिसमें मैंने बात की तंबाकू, और तंबाकू सिगरेट में नहीं लेकिन गुटखा और पान और मेनपुरी और जो ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जो कि खाने से भी सस्ती हैं, तो उनका एक्सपोजर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि टाइम पास है बिल्कुल 4 साल के बच्चों में मुंह का कैंसर मौजूद है, तो इमेजिन हाउ हॉरिबल द सिचुएशन इज। ओके, अच्छा सर, हमें स्मोकिंग की बात कर रहे थे, और अब तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के नए लॉज सिगरेट के डब्बे के ऊपर इतना बड़ी एक ओरल कैंसर की पिक्चर बनी हुई है और उसके ऊपर लिखा है कि तंबाकू नोशी करने से मुंह का सरतान हो सकता है। People tend to ignore it. वो पिक्चर देखते भी हैं तो they don't care. Just to add what Dr. Kamran just said, Gallup Pakistan ने 2011, which is very recent last year, I think आपका 2004 का था, 2011 में एक सर्वे किया गया था कराची की जनरल पॉपुलेशन से, and surprisingly 80% of the people knew that pan, gutka, chalia will cause cancer. Okay. New 2011 internet Gallup Pakistan की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड यू कैन सी दे नो एंड इग्नोरेंस। उसकी वजह ये है कि पान छालिया बहुत लोग खाते हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ और सेंट्रल में। आई हैव वर्कड इन दैट दोज एरियाज एंड आई नो लाइक किस तरीके की मिजरी में लोग आते हैं, और जब तक वो बिल्कुल उसको बिगाड़ नहीं लेते, उसको बिल्कुल ख़राब नहीं कर लेते, तो वो डॉक्टर तक नहीं पहुँचते। दुनिया में मुंह का सरतान जो है, मुंह का कैंसर 6th मोस्ट कॉमन है, डेवलपिंग नेशंस में 3rd और पाकिस्तान में 2nd मोस्ट कॉमनेस्ट। सो वी आर रियली कैचिंग अप, मे बी रेस में लगी हुई है और यू नेवर भी आ सकते हैं। और सबसे बुरी बात ये, और जो सबसे ख़तरनाक बात है, और कि ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर भी है। खतरनाक बात क्यों कहा आपने इसको? खतरनाक बीमारी है, लेकिन अच्छी बात उसके बारे में ये कहना चाहिए मुझे कि इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। जैसे कि अब डॉक्टर कामरान ने जिक्र किया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम हर चीज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम बाज नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब, क्या पॉजिटिव एजेंट्स हैं? और अभी आप पहले पॉजिटिव एजेंट्स बताएं, फिर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। पॉजिटिव एजेंट्स कहेंगे या प्रीडिस्पोजिंग कहेंगे? रिस्क फैक्टर्स कह लीजिए, वो चीज़ें जो कि एक इंसान को ज़्यादा रिस्क में ले आती हैं कि उसको मुंह का कैंसर हो जाए, उनमें तंबाकू एंड तंबाकू इन एनी फॉर्म, तंबाकू सिगरेट में, सिगार में, और आजकल जो नया फैशन एक शीशा का हुआ है जो सोशली टीनेजर्स और यंग में बड़ा कॉमन है, ठीक है। एंड क्योंकि एक शीशा का सेशन इज़ इक्विवेलेंट टू 100 सिगरेट स्मोकिंग, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कितना हो रहा है टोबैको। एंड देन टोबैको इन चूइंग फॉर्म, जिसमें आप पान, गुटखा, छालिया, ऑल दोज थिंग्स। फॉर्चुनेटली सेकंड रिस्क फैक्टर विच इज़ अल्कोहल, हमारे मुल्क में बीइंग इस्लामिक मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना कॉमन रिस्क फैक्टर नहीं है। बट द थर्ड रिस्क फैक्टर अगेन जो बीटल क्विट, जिसमें छालिया और गुटखा और ये चीज़ें हैं, ये मेजर है, रोल प्ले करता है मुंह के कैंसर की अफादियत में पाकिस्तान में। ओके, अच्छा, वैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल को कहते हैं बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल, इन अ सेंस के ये तो आपका अल्टीमेट फार्मूला है टुवर्ड्स डेथ। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप इन दोनों को साथ करते हैं तो इससे दोनों को साथ करने में क्या म्यूकोसा और वीक हो जाता है, आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं? क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है? इसके पीछे मैकेनिज्म ये है कि आपके टोबैको या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसे हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक, अगर हम मतलब कैंसर कॉजिंग, जो आपको कैंसर सरतान करा जो कि कैंसर करवा सकें, ऐसे जरासीम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि अच्छा, अब अगर हम अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आपका अल्लाह मियां ने कुदरती तौर पे एक म्यूकोजा दिया है आपको, एक कवरिंग दी है, जैसे स्किन है उसी तरह मुंह में आपकी जो गुलाबी रंग की जो आपकी जल्द है, एक उसको म्यूकोजा कहते हैं, वो एक कवरिंग है। अब अगर अल्कोहल कोई पीता है तो अल्कोहल से वो एक बैरियर के तौर पे काम कर रहा होता है नॉर्मली, जो म्यूकोजा है, लेकिन अल्कोहल और इन चीज़ों से वो बैरियर की उसकी जो रोकने की इस्तात है वो कम हो जाती है, और ये चीज़ें आराम से
नीचे जा सकती हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक लेमैन के लिए बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट के लिए स्टार्ट इस तरीके से होता है, लेकिन इन सब चीज़ों का होना एक लीथल कॉम्बिनेशन है। सही। और छालिया तो हमारे यहाँ आई थिंक हर कोई ही खाता है। एग्जैक्टली। जितना छालिया, पान, गुटखा हमारे और कराची की जैसे बात की गई, हमारे स्कूल की कैंटीन्स में ये चीजें मिल रही होती हैं। स्कूल्स शुड लाइक स्टेप पुट देयर फुट डाउन के छालिया नहीं होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। के बाहर जो स्कूल के बाहर ठेले लगे हुए होते हैं उनमें सब, क्योंकि छालिया एक और बीमारी हमारे यहाँ करती है जो कि बहुत ही एक खतरनाक हद तक बढ़ गई है, वो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये आपको कैंसर की तरफ एक कदम, बस 2-3 कदम पीछे रहने के लिए रह जाती है बीमारी। मतलब उसकी तरफ ले जा रहा है, स्टेज है उसकी, उसके बहुत करीब ले जाती है। और ये पूरी जल्द में होती है, पूरे म्यूकोजा जो आपका मुंह की जल्द है जो बिल्कुल सफ़ेद चमड़े की तरह हो जाती है और आपका मुंह कम खुलने लगता है। ऐसे में अगर आप चीज़ें खाते रहें तो इसका मतलब है कि आप यू आर वेरी क्लोज टू हैविंग ओरल कैंसर। लेकिन लोग कहते हैं जी मेरी फुप्पी के बेटे के ताई वो तो 40 साल से खा रही हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, ना सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुई ना कैंसर हुआ, तो मुझे भी नहीं होगा। हाँ, exactly. ये एक बहुत बड़ा कॉमन वो है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहले घर में पानदान हुआ करता था शायद, ठीक है, छालिया है, लेकिन अब जो हमारी प्रोसेस छालिया जिसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपका ऑन एयर भी प्रोग्राम जाना है, लेकिन उस पर बहुत सी छालियाँ ऐसी जिस पर तस्वीर छपी हुई है लोगों की, हाँ, मैंने बनाई है ये, ठीक है, ये इन्वेंशन के तौर पे भी बिकती है, ठीक है, तो देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ दैट, लेकिन वो प्रोसेस छालिया मतलब ये जहर जो है ये मैंने बनाया है, बिल्कुल इसी तरह बिक रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, ये छालियाँ, लोग छालियाँ वाकई में ही इज़ वेरी राइट इतने आराम से खाते हैं, कहते हैं हम वो गुटखा थोड़ी खा रहे हैं, हम मीन पूरी थोड़ी खा रहे हैं, तो छालियाँ हैं, छालिया में तो कुछ नहीं है। तो आप बताइए वो छालियों में कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, वो है, वो नॉर्मल छालियों में भी होती है, पान में भी होती है, जब हम उस पर छाली डालते हैं तो नॉर्मल छाली से भी हो जाता है। बिल्कुल जी। IARC विच इज़ इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, कोई भी नया एलिमेंट या कोई भी नया सब्सटेंस आता है उसको वेरीफाई करने के लिए कि वेदर इट्स कार्सिनोजेनिक और नॉट, दे हैव वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड इन लास्ट ईयर और ईयर बिफोर कि छालिया जो है it is a confirmed carcinogenic, you know, और छालिया in any form, you know, वो पान में carcinogenic का मतलब है व्यूअर्स के ये ज़रूरी सरतान करा सकती है। बिल्कुल। इसमें थोड़ा कल्चरल इशू भी आ जाता है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में हमारे कल्चर में आप शादियों में भी चले जाएं, वहाँ पे भी एक पान और छालिया का एक वो होता है। और देन अगेन कमिंग बैक के ये मुंह का सरतान लो सोशो इकोनॉमिक डिप्राइव लोगों में ज़्यादा कॉमन है, जिनको एक्सेस नहीं है अच्छे खुराक से, अच्छी लाइफस्टाइल से, तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव अ वे आउट, वो फिर इन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हैं। और इसमें जिस तरह हम सिगरेट की तो हम बड़ी बात करते हैं कि उसमें निकोटीन इफ़ेक्ट होता है और लोग उसके साथ काफ़ी वो आदी हो जाते हैं, छालिया का भी इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से वो काफ़ी उसमें आदी हो जाते हैं और उनको उससे बाहर निकालने का एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा काउंसलिंग है, एक पूरा तरीक़ेकार है और दे नीड हेल्प, यू नो, आई थिंक, एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स including dentists, doctors, nurses, everyone should play their role in that. Should play their role. यहाँ हमारे यहाँ पे इतना बुरी सिचुएशन है कि हर कोई everybody is अच्छा कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, फर्स्ट स्मोक और फिर उसके बाद छालियाँ खा रहे होते हैं जो बचे हुए पैसों की आती हैं। इसी बात पे हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।